हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 27 मई 2025 का दिन, मंगलवार का दिन। इस दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल्स, कौन से सेक्टर्स इम्पॉर्टेंट है आपको ट्रेडिंग के लिए, प्लस न्यूज़ फ्लो क्या है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसे पड़ सकता है। ये प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे मैं बताने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हो ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, संकेत टोटली फ्लैटिश आ रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट बंद था, आज चालू है। डाउ फ्यूचर लगभग 400 पॉइंट, 400 पॉइंट प्लस में चल रहा है। इसका रीज़न मैंने कल ही आपको बताया था कि 50% जो टैरिफ जो है वो पोस्टपोन किया है ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, और इसका असर डाउ फ्यूचर पे पड़ गया है और डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट प्लस में, यानी आज तगड़ा गैप अप ओपन होने जा रहा है अमेरिकन मार्केट। ऐसा अभी सुबह 7 बजे संकेत दे रहा है अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स। वही एशियन मार्केट टोटली फ्लैटिश है। जापान का मार्केट 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 40 पॉइंट। यूरोपियन फ्यूचर भी टोटली फ्लैटिश है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब जो है वो भी टोटली फ्लैट ओपन होने के संकेत दे रहा है, यानी 20 पॉइंट प्लस में ओपन होने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, 20 पॉइंट मात्र। ओके, टोटली फ्लैटिश संकेत है। वही संकेत कल एफआई और डीआई के डाटाज में भी दिखाई दे रहे हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यानी हम लोग म्यूचुअल फंड वाले, इन्होंने जो बाइंग की वो बहुत कम की बाइंग। कल एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 135 करोड़ यानी 135 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया, सिर्फ और सिर्फ। वही डीआई ने सिर्फ 1700 करोड़ यानी 1700 करोड़ का आसपास का माल कैश में बाई किया, यानी दोनों ने मिलके बहुत कम मात्रा में बाई की। बाइंग कम है, लेकिन एक अच्छी बात है, पॉजिटिव है दोनों को, किसी ने बेचा नहीं है। कैश में बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन फ्यूचर में तो बेचा है, उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन कैश में तो ये आंकड़े है दोस्तों। सो यहाँ भी संकेत टोटली फ्लैट ही दिखाई रहे हैं। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1 के आसपास है, बैंक निफ्टी का भी लगभग है। पुट कॉल रेशियो में कुछ नहीं, लेकिन एक चेंज हो गया है दोस्तों, बहुत बड़ा चेंज। डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिका का, वो गिर गया है। 99 के नीचे अभी डॉलर इंडेक्स आ चुका है, 98 पॉइंट कुछ है। सो आज इसका जो असर है वो, अगर मार्केट ओपन होने तक ये डॉलर इंडेक्स ऐसा ही रहेगा तो आईटी के स्टॉक्स में बहुत बड़ी बिकवाली हो सकती है। और आईटी के स्टॉक्स में बिकवाली है, इसका मतलब बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। ये और एक मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ आज, ठीक है? क्या बात सिखा रहा हूँ? आईटी के स्टॉक्स अगर गिर जाते हैं तो बैंक निफ्टी बढ़ता है। ये हमेशा दिखाई 10 में से 7-8 बार दिखाई देता है। हमेशा ऐसा ही होगा ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक संकेत मैं दे रहा हूँ, एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये एजुकेशनल चैनल है और मेरा कर्तव्य है कि आपको इस इंडिकेटर्स का यूज़ करके आपको आगे कैसा बढ़ना है, इसका मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये हो सकता है, होने के चांसेस है, ठीक है? बैंक निफ्टी बढ़ सकता है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। इसका मतलब निफ्टी वीक हो सकता है। अभी निफ्टी वीक हो गया तो निफ्टी को संभालने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? सीधी सी बात है, एफएमसीजी स्टॉक्स यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी जैसे स्टॉक्स, प्लस बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जो है दिग्गज बैंक है, वो बढ़ सकते हैं, ठीक है? ये सेक्टर बढ़ सकता है। ओके, बैंक निफ्टी के बाकी के जो निफ्टी में जो मेटल के सेक्टर है, मेटल स्टॉक्स है, यानी जेएसडब्ल्यू स्टील और बाकी क्या टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स, ये भी बढ़ सकते हैं। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ करें। ऐसा ही होगा ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन आपको अगर 60 टू 70% इसके ऊपर अगर आपको ट्रेड करने आता है तो क्या बुरा है? तो ये सेक्टर्स, ये स्टॉक्स आप आज ध्यान में रख सकते हैं। वैसे कोई भी सेक्टर्स या स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो तो आपको
आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो, ये अलग बात है। लेकिन मैंने आपको अभी अभी इमीडिएटली ये चीज़ें बता दी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्री मार्केट रिपोर्ट जो सुबह का रहता है 7 बजे का मैं देता हूँ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव। उस समय आपको ताज़ा सब डाटा मिलते हैं सुबह सुबह के, और ट्रेड कैसे करें इसका भी एक मैं आपको एडवाइस देता हूँ, ये आप देख सकते हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है। ओके, तो इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना सकता है। बाकी मार्केट के बारे में बोला तो मार्केट अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज दोनों चल रहे हैं अभी। सेल ऑन राइज क्यों है? क्योंकि जब तक ये इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स जो है वो कम नहीं होता है, 15 के नीचे नहीं आता है, तब तक ये ऐसा ही रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको मैं सिखा रहा हूँ। 15 के नीचे जाना चाहिए डर का इंडेक्स यानी इंडिया विक्स, वो अभी 18 के पास है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा टेंशन देने का काम है, इसके ऊपर आप ध्यान रखें। क्रूड ऑयल $65 के आसपास है, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्रूड ऑयल में वो जस की तस चल रहा है दोस्तों, क्रूड ऑयल में, ठीक है। तो ये सब कुछ जो इंडिकेटर्स है वो आपको पढ़ने आना चाहिए, जो आपके लिए फायदेमंद है। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने कल ही बताई है, लेकिन ये टेक्निकल डाटा और न्यूज़ का कार्यक्रम है, इसमें ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन नहीं होता है। ये मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ आप लोगों के लिए। ये अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन अलग होता है और प्री मार्केट रिपोर्ट अलग होता है, जो टेक्निकल के ऊपर होता है। अभी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट आपको देखने हैं, जो गैप अप ओपन होने जा रहे हैं उसके ऊपर। लेवल्स तो मैंने कल भी बताए थे, लेकिन आज जो गैप अप ओपन होने आता है जाता है उसके ऊपर भी लेवल्स बताए जाते हैं, उसमें और क्लियरिटी आती है जनरली। सो हल्का सा गैप अप है 20 पॉइंट का। सो वही लेवल्स कल के जो है लगभग मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ आज। निफ्टी का जो लेवल है रहेगा आज के दिन, वो पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,900 से 950 के बीच में, 24,900 से 950 के बीच में। वहाँ आने के बाद आपको देखना है 15-20 मिनट, उसके नीचे जाता तो नहीं है ऐसा देखना है, उसके नीचे नहीं गया 24,900 के ऊपर वही रहेगा, ऊपर ट्रिगर होने लगा तो वहाँ से बाइंग आ सकती है। 24,900 के नीचे गया और टिक गया 15-20 मिनट, ये इंपॉर्टेंट, टिकना चाहिए। तो फिर 24,800, 850, 24,800, 850 एक मेजर सपोर्ट बन सकते हैं। हर हालत में 24,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 24,800 के नीचे गया तो बड़ी गिरावट आ सकती है निफ्टी में आज के सत्र में, क्योंकि 24,800 से लेकर 900 के जो रीजन है वहाँ ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, यानी पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग बैठे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस में कर रहा हूँ। ऊपर क्या है, ऊपर अभी 25,000 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी, लगभग 150-150 पॉइंट प्लस में 25,000 के ऊपर क्लोज हो गया था। ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट है 25,100 का लेवल, 25,100 से लेकर 25,150 का लेवल, ये जो 50 पॉइंट का दायरा है वो एक रजिस्टेंस रुकआउट का लेवल हो सकता है आज के सत्र में, वहाँ आपको वॉच करना है। अगर 25,150 के ऊपर निकलता है निफ्टी और टिकता है, अगर निकला नहीं तो वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर 25,150 के ऊपर टिकता है तो 25,200, 250, 25,200, 250 ये लेवल हो सकते हैं रजिस्टेंस यानी रुकआउट के। 25,250 तक देखना है आपको। अगर वहाँ जाके फिर नीचे आ गया मार्केट तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 25,250 के ऊपर टिकता है 15-20 मिनट तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो 25,350 तक लेके जा सकती है, 25,350 तक। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया है 55,570 के पास, 55,570 के पास, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी, और इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर क्लोज हो गया है, यानी 55,500 के ऊपर क्लोज हो गया है। पहली क्लोजिंग है, लगातार 2 दिन क्लोजिंग इसके ऊपर आता है तो फिर ऑल टाइम हाई ब्रीच हो सकता है। ऑल टाइम हाई कहाँ है? 56,000, 56,100, जहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है, जहाँ अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है, वो इतना आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे बैंक निफ्टी में। वहाँ अगर आ गया तो आपको देखना है, टिका नहीं, नीचे आने लगा तो वहाँ वही नीचे आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में। अगर टिक गया तो 56,100 के ऊपर निकल सकता है बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। 15-20 मिनट के बाद देखना है टिक गया तो, ठीक है। और उसके पहले रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 55,800, 55,700 से लेकर 55,850, ये जो दायरा है 150 पॉइंट का, वो एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल हो सकता है आज के सत्र में। 55,700 से लेकर 55,850, वहाँ आपको देखना है, रुकना है। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 56,000, 56,100 मैंने बोल दिया है बैंक निफ्टी में, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ। सेक्टर्स स्टॉक्स इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग
डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। सो बाकी सब ठीक है, सिर्फ भारत पाकिस्तान अभी शांति चल रही है, लेकिन रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो वहाँ आपको एक कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। यानी न्यूज़ आ गई, ज़बरदस्त न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़, तो मार्केट बहुत ज़ोरों से बढ़ सकता है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई और या ज़ोरों से गिर सकता है। उस समय टेक्निकल डाटा के सब लेवल्स ध्वस्त हो जाते हैं, ऊपर के या नीचे के। सो न्यूज़ के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। आँखें सभी जगह होनी चाहिए भैया। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, नौकरी या बिज़नेस आप नहीं करना चाहते हो या सिर्फ़ ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको यहाँ आपको कॉन्संट्रेट होना ही चाहिए ना, नहीं तो क्या फ़ायदा है आपको? कॉन्संट्रेट होना चाहिए, सभी जगह आपकी नज़र होनी चाहिए, सब लेवल्स के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम इसीलिए भी देखते हैं कि उनको संकेत मिलता है, आगे क्या हो सकता है। और इसीलिए भी बहुत सारे कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स भी देखते हैं कि उनको संकेत मिलता है कि कौन-सा लेवल इम्पोर्टेंट है और मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, तो उसके अनुसार वो लोग कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करते हैं। पिछले हफ्ते में कुछ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स मुझे मिले थे, ओके? और उन्होंने वही बोला था कि वो हमारा जो ये है वीडियो है, यूट्यूब वीडियो प्रेडिक्शन का और प्री मार्केट का, वो देख के उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में। सिर्फ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बायर्स को ये फ़ायदा नहीं होता है, कॉल राइटर्स को भी फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें हैं। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा रहेगा। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।